हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन यानी तलों का प्रक्षेप सीखने वाले हैं। देखिए, अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन सीखना है तो इससे पहले आपको प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के सभी रूल पता होने चाहिए, साथ ही साथ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के भी सभी रूल आपको पता होने चाहिए। तो अगर आपको वो रूल नहीं पता है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग फुल कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए और आप ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, इन 3 टॉपिक को पढ़ने के बाद यहाँ पर आए। अगर आपको पहले ही क्लियर है तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में सीखने के 2 तरीके हैं। एक तो जो डीपली तरीका है, ठीक है, आप वो सारी कंडीशंस पढ़ें, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की कंडीशन होती है वैसे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की कंडीशन होती है कि प्लेन एचपी वीपी के इंक्लाइंड हो या प्लेन एचपी के पैरेलल वीपी के परपेंडिकुलर, ये सारी कंडीशन होती है। और एक वो तरीका जो हम यहाँ सीखने वाले हैं, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं बचेगा। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी लिया है, यहाँ पर हम रूल पढ़ेंगे 1 बाय 1, एक रूल यहाँ लिखेंगे और उसके बाद उस रूल को इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ताकि आपको रूल जो है वो साथ के साथ याद हो जाए। फिर भी आप अपनी नोटबुक पे सभी रूल्स को लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज अ प्लेन, एक तल क्या होता है। देखिए, तल एक ऐसी संरचना होती है जिसमें केवल 2 डायमेंशन होती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, एक प्लेन है मेरे पास कुछ इस तरीके से, तो इसमें केवल 2 डायमेंशन है, लेंथ एंड हाइट अगर आप इसको कह रहे हो, या डेप्थ। क्लियर है बात? तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल प्लेन बोलते हैं यानी तल बोलते हैं। ओके, अगर टाइप्स ऑफ प्लेन की बात करें तो बहुत तरह का होता है प्लेन। प्लेन जिस तरह की उसकी शेप होगी वैसे ही उसका नाम हो जाएगा। स्क्वायर प्लेन होता है, रेक्टेंगुलर प्लेन होता है, सर्कुलर प्लेन होता है, पेंटागन प्लेन होता है, हेक्सागन प्लेन होता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत प्रकार के प्लेन होते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लेन में हम नहीं जा रहे ज़्यादा डीपली। अब हम अपने रूल पर आते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के जब आप प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन करोगे तो आपको कुछ स्टेप्स है जो आपको याद रखने हैं। क्या याद रखना है? सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रू शेप। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हो, सबसे पहले ट्रू शेप बनेगी, यानी कि वास्तविक आकृति बनेगी उस तल की। जैसे इस तल की वास्तविक आकृति क्या है? कुछ इस तरीके से है, पेंटागन। तो सबसे पहले हम इस वास्तविक आकृति को बनाएंगे। इसके बाद नंबर 2 क्या है? नंबर 2 हम बनाते हैं ट्रू लेंथ। देखिए, सभी चीज़ें मैं डीपली आपको समझाऊंगा तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ट्रू लेंथ बनाएंगे, ठीक है, ट्रू लेंथ बनाएंगे। कहाँ से क्वेश्चन शुरू करना है, कैसे क्वेश्चन में वेरिएशन आता है, सारी चीज़ें सीखेंगे। इसके बाद नंबर 3 आपको क्वेश्चन में फर्स्ट इंक्लिनेशन दे के रखता है, यानी पहला कोण आपको दे रखा है। वो सरफेस का कोण हो सकता है या किसी डायगोनल का कोण हो सकता है, या कुछ भी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? फर्स्ट इंक्लिनेशन, यानी उसको पहले इंक्लाइन करते हैं। इंक्लिनेशन का मतलब होता है अवनत, ठीक है। फर्स्ट इंक्लिनेशन बनाते हैं और इंक्लिनेशन बनाने के बाद उसका जो फ्रंट व्यू या टॉप व्यू जो भी रहेगा वो हम बनाएंगे। इसके बाद नंबर लास्ट रहेगा अपने पास सेकंड, जो अपने पास सेकंड इंक्लिनेशन दे के रखेगा एग्जाम में। किसी साइड का एंगल दे के रख सकता है या दूसरे डायगोनल का एंगल दे के रख सकता है। वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे? सबसे आखिरी में बनाएंगे और इन 4 स्टेप में अपना जो क्वेश्चन है वो पूरा हो जाएगा। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रू शेप कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए, ट्रू शेप, सवाल कोई भी हो, सबसे पहला स्टेप है ट्रू शेप बनानी है, वास्तविक आकृति बनानी है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ट्रू शेप कहाँ बनेगी। कहाँ बनेगी का मतलब क्या है? देखिए, ये XY लाइन होती है। अब अगर यहाँ पर आपको XY लाइन के बारे में नहीं पता है तो फिर मैं कहूँगा ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन को देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइए। ये XY लाइन होती है। हम ड्राइंग फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में बनाते हैं, या तो फर्स्ट एंगल में या थर्ड एंगल में। और फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में जो फर्स्ट एंगल की ड्राइंग है उसी को फॉलो किया जाता है। तो हम यहाँ फर्स्ट एंगल की ही बात करेंगे। थर्ड एंगल की अगर आप बात करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, वो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा और कुछ नहीं। फर्स्ट एंगल में VP होता है ऊपर और HP होता है नीचे। VP में हमेशा फ्रंट व्यू बनता है और फ्रंट व्यू पर हमेशा डैश लगता है। HP में हमेशा टॉप व्यू बनता है और टॉप व्यू पर डैश नहीं लगता है। वहाँ पर A1 B1 इस तरीके से पॉइंट दिए जाते हैं। VP ऊपर है तो फ्रंट व्यू यानी कहाँ रहेगा? ऊपर, और टॉप व्यू कहाँ रहेगा? नीचे। क्लियर है बात? अब क्वेश्चन देखिए क्या था कि ट्रू शेप कहाँ बनेगी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था आपके पास? कहाँ पर बनेगी ट्रू शेप, कहाँ पर बनेगी, ठीक है। वास्तविक आकृति को हम कहाँ बनाएंगे? XY लाइन के ऊपर बनाएंगे या XY लाइन के नीचे बनाएंगे? ये 2 क्वेश्चन रहते हैं, XY लाइन के ऊपर या XY लाइन के नीचे। अब थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है, मैं यहाँ पर दोनों चीज़ें बता देता हूँ।
एक्स वाई लाइन के ऊपर कब बनाएंगे और एक्स वाई लाइन के नीचे कब बनाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। क्या कि भाई ये फर्स्ट एंगल के लिए है, क्लियर है बात, ये फर्स्ट एंगल के लिए है। ओके देखिए एक्स वाई लाइन के ऊपर कब बनाएंगे। देखिए अगर प्रॉब्लम में ऐसे दिया हुआ है प्लेन इन वीपी, सरफेस इन वीपी, साइड इन वीपी, एज इन वीपी, कॉर्नर इन वीपी, ये कुछ भी आपको दिया हो तो जो ट्रू शेप है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगी। क्या क्या बोला मैंने, अगर आपको दिया हो सरफेस इन वीपी या फिर प्लेन इन वीपी, बात एक ही है, सरफेस इन वीपी या पैरेलल टू वीपी, ठीक है। अगर आपको बोला हो साइड इन वीपी या फिर एज इन वीपी, या आपको बोल दिया हो कॉर्नर इन वीपी, क्या भाई कॉर्नर इन वीपी, अगर ऐसा लिखा हुआ है या पैरेलल टू वीपी, तो जो ट्रू शेप है वास्तविक आकृति है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगी। और अगर ऐसे लिखा हो सरफेस या प्लेन इन एचपी या फिर साइड इन एचपी या फिर कॉर्नर इन एचपी या पैरेलल टू एचपी, अगर इनमें से कोई भी पैरेलल टू एचपी लिखा हो, यानी जिस भी प्लेन के रेफरेंस में इंक्लाइन टू एचपी भी अगर बोला हो या इंक्लाइन टू वीपी भी बोला हो, तो एक्स वाई लाइन के ऊपर बनाएंगे हम क्या, ट्रू शेप। अगर इन एचपी या पैरेलल टू एचपी या इंक्लाइन टू एचपी कुछ भी दिया हो एचपी से रिलेटेड, तो वहां पर जो ट्रू शेप है वो कहाँ बनेगी, एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगी। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए स्क्वायर, एक हमारे पास वर्गाकार प्लेन है जिसका हमें प्रोजेक्शन बनाना है, हैविंग साइड 40 मिलीमीटर, साइड की लंबाई हमें दे रखी है 40 मिलीमीटर, द सरफेस इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू एचपी, इसकी जो सरफेस है प्लेन है वो एचपी से 30 डिग्री 30 डिग्री झुका हुआ है, विद वन साइड ऑफ इज इन एचपी। देखिए आपको बोला है कि जो एक साइड है ना इस प्लेन की वो एचपी में है, तो अगर आपको एचपी में बोल दिया है तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, साइड इन एचपी अगर बोला है तो एक्स वाई लाइन के नीचे बनाएंगे ट्रू शेप, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपके पास यहां से आ जाता है, इसको नोट कर लेना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फिर मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा क्वेश्चन को। नंबर सेकंड जो है ना, नंबर सेकंड आता है कि जो ट्रू शेप है वो कैसे बनेगी, ठीक है। कैसे बनेगी का मतलब क्या है, देखिए जैसे ट्रू शेप मेरे पास क्या है, कुछ इस तरीके से है ये ट्रू शेप पेंटागन की। अब देखिए मैं ट्रू शेप को ऐसे भी बना सकता हूं, है ना, या फिर मैं ऐसे भी बना सकता हूं, क्लियर हो ये बात। अब डिफरेंस देखना, यहाँ पर तो क्या है, ये लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई लाइन है, लेकिन और लेफ्ट साइड में है, इसमें क्या है, ये कॉर्नर है लेफ्ट साइड में, तो इन दोनों में अंतर क्या है और कब बनाएंगे ट्रू शेप को, मतलब कैसे बनाएंगे। देखिए आपको ध्यान रखना है, प्लेन बहुत तरह के होते हैं लेकिन तीन ही प्लेन में हमें प्रॉब्लम आती है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर प्लेन में और पेंटागन में और हेक्सागन में। तीनों की शेप यहाँ पर देखना कैसे हम बनाएंगे। सो स्टूडेंट्स कैसे बनेगी का क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलेगा, देखिए अगर आपको साइड या एज इन एचपी या वीपी बोला, साइड या फिर एज इन एचपी या वीपी अगर बोला है, तो अगर स्क्वायर है तो ऐसे बनेगा, पेंटागन है तो ऐसे बनेगा, और अगर हेक्सागन है तो ऐसे बनेगा। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम में बोला है कॉर्नर इन एचपी या और वीपी, ठीक है, कॉर्नर इन एचपी या फिर वीपी, एचपी या वीपी कोई भी बोले, अगर कॉर्नर बोला है तो अगर स्क्वायर है तो कुछ ऐसे बनेगा, पेंटागन कुछ ऐसे बनेगा और हेक्सागन कुछ ऐसे बनेगा। देखिए इसके पीछे कारण क्या है, जिस भी साइड की वो बात करता है उस साइड को हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में बनाते हैं, लेफ्ट साइड में बनाते हैं और एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर बनाते हैं, लेफ्ट साइड में बनाएंगे और एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर। ये देखिए लाइन परपेंडिकुलर, ये लाइन परपेंडिकुलर, ये साइड क्या है, परपेंडिकुलर है एक्स वाई लाइन के। अगर कॉर्नर को वो बोलेगा तो कॉर्नर को हम लेफ्ट में रखेंगे, किसको, कॉर्नर को हम लेफ्ट में देखेंगे। लेकिन अगर कहीं वहां पर देखिए सॉलिड जब हम करेंगे ना, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड करेंगे, तो उसमें हम राइट में रखते हैं, वो आपको बताएंगे जब हम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये चीजें क्लियर है कि भाई अगर आपको साइड या फिर एज इन एचपी या वीपी अगर बोला, या पैरेलल टू एचपी या फिर वीपी बोला हो, तो क्या करेंगे हम, ये वाला फेस बनाएंगे, ये वाला ट्रू शेप बनाएंगे। अगर स्क्वायर की बात होगी, पेंटागन की बात होगी तो ये, और अगर हेक्सागन की बात होगी तो ये, अगर कॉर्नर बोलेगा तो ये फिगर बनेगी, ठीक है। अब हम इन दोनों, ये जो दोनों रूल हमने पढ़े हैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। सबसे पहला काम होता है अपना एक्स वाई लाइन ड्रॉ करने का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स वाई लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहेगी अपनी एक्स वाई लाइन,
ओके चलिए अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट एंगल में हम बनाएंगे इसको, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए स्क्वायर हैविंग साइड 40 मिलीमीटर, स्क्वायर की जो साइड है 40 मिलीमीटर है, द सरफेस इन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू HP विद वन साइड ऑफ इज इन HP। देखिए आपको साइड HP में बोला है, तो आपको पता है फर्स्ट एंगल में VP ऊपर होता है और HP नीचे होता है, ठीक है। अगर आपको ये भी याद नहीं है तो आप ध्यान रखना कि जो फर्स्ट एंगल है उसमें हमेशा फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, टॉप व्यू नीचे बनता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर इन HP बोल दिया है ना, तो इन HP अगर बोला है तो अभी मैंने पहले रूल में आपको बताया था, अगर इन HP बोला है तो ट्रू शेप कहाँ बनेगी, XY लाइन के नीचे बनेगी, आपने लिख के रखा है, ठीक है। अब आपको याद भी हो जाएगा। तो अगर इन HP बोला है तो XY लाइन के नीचे बनाएंगे ट्रू शेप, अगर इन VP बोलता या पैरेलल टू VP बोलता तो XY लाइन के ऊपर बनाते ट्रू शेप। तो पहला पॉइंट अपना क्लियर हुआ कि ट्रू शेप XY लाइन के नीचे। देखिए ये इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं आपको वादा करता हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन बड़े आसानी से लगा सकते हो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का, सिर्फ एक वीडियो के थ्रू। ओके, बस आपको कुछ बेसिक्स नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब इस क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके हिसाब से जो ट्रू शेप है वो XY लाइन के नीचे बनेगी, ये क्लियर हो गया। अब कैसे बनेगी, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो अब कौन सी फिगर बनाएंगे, देखिए अब उसने बोला है साइड, बोला है साइड इन HP, तो जब साइड होती है ना तो हम ये वाला स्क्वायर बनाते हैं। तो क्लियर हो गया अपने को क्या कि भाई इस क्वेश्चन में जो स्क्वायर बनेगा वो XY लाइन के नीचे बनेगा। तो हम फटाफट से स्क्वायर बना देते हैं जिसकी साइड की लेंथ है कितनी, 40 मिलीमीटर। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये टॉप व्यू है तो ABCD आएगा पॉइंट, अगर ये फ्रंट व्यू होगा तो फ्रंट व्यू में आपको पता है डैश से हम दिखाते हैं, तो A डैश B डैश C डैश D डैश आ जाएगा अपने पास। तो ये क्योंकि टॉप व्यू है तो हम इसको लिखेंगे A B C एंड D, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये पहला स्टेप हमारा क्लियर होता है इन दो नियमों के साथ। इसके बाद जो हम बनाएंगे ना, इसका प्रोजेक्शन करेंगे। इसका प्रोजेक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, ट्रू लेंथ बनाएंगे। ये क्या है, अपनी ट्रू शेप है। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब इसका प्रोजेक्शन ले जा करके हम क्या करेंगे, ट्रू लेंथ बनाएंगे। अब देखिए ट्रू लेंथ बनाने के लिए, तो जब आप ट्रू लेंथ बनाने जाएंगे तो देखिए दो क्वेश्चन आपके मन में आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कि भाई ट्रू लेंथ को हम क्या करेंगे, XY लाइन पर बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कि भाई XY लाइन के पैरेलल बनाएंगे, है ना। मतलब कि आपको पता नहीं लगेगा कि भाई हम XY लाइन के पैरेलल बनाएं, यहाँ से जो ट्रू लेंथ बनाएंगे वो XY लाइन के पैरेलल बनेगा या फिर XY लाइन पर बनेगा। ध्यान रखना, जब भी आपको इन बोला हो, जब भी आपको इन बोला हो, वो कॉर्नर हो सकता है, या एज हो सकता है, या साइड हो सकता है। साइड इन HP, कॉर्नर इन HP, प्लेन इन HP या VP, जब भी आपको ऐसा बोला होगा तो ट्रू लेंथ XY लाइन पर बनेगी। लेकिन अगर आपको पैरेलल बोला है, ठीक है, अगर आपको बोला है पैरेलल टू HP या फिर पैरेलल टू VP, साइड पैरेलल टू VP या प्लेन पैरेलल टू VP, जब भी पैरेलल यानी समांतर बोलेगा तो XY लाइन के पैरेलल बनाएंगे ट्रू लेंथ को। अब इस क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है इन HP, तो इन HP का मतलब हो गया कि जो ट्रू लेंथ बनेगी वो XY लाइन के ऊपर बनेगी। तो प्रोजेक्शन ले जा करके हम फटाफट से क्या कर देते हैं, XY लाइन पर ट्रू लेंथ बना देते हैं। तो इस तरीके से ये अपनी बन गई ट्रू लेंथ, ठीक है। फिर से आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो A डैश B डैश यहाँ पर 2 पॉइंट है और इसको प्रोजेक्ट किए हैं तो 2 पॉइंट अपने पास C डैश D डैश है यहाँ पर, और ये आगे अपनी ट्रू लेंथ। ध्यान रखना 2 पॉइंट अगर दिख रहे हैं तो वहाँ पर एक लाइन है, यानी वो 2 पॉइंट एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर 3 पॉइंट है तो एक ट्रायंगुलर फेस को या एक ट्रायंगुलर प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे। 4 है तो एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर प्लेन को वो रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड और सेक्शन ऑफ सॉलिड में बहुत काम आने वाला है। इसके बाद देखिए सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला रूल क्या था भाई, ट्रू शेप बनानी है, ठीक है। तो वो आपने देख लिया ट्रू शेप कैसे बनाते हैं, किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। दूसरा क्या करना है, ट्रू लेंथ बनानी थी, वास्तविक लंबाई।
उसमें भी आपको देख लिया कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इन HP या इन VP बोला होगा तो XY लाइन के ऊपर बनाएंगे ट्रू लेंथ, और अगर पैरेलल बोला होगा तो हम XY लाइन के पैरेलल बनाएंगे ट्रू लेंथ। ठीक है, इसके बाद तीसरा स्टेप क्या दिया था मैंने, फर्स्ट इंक्लिनेशन बनाते हैं, पहला इंक्लिनेशन। तो देखिए पहला इंक्लिनेशन दे रखा है द सरफेस इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू HP। अब ये ध्यान रखने वाली बात है, मैंने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में भी आपको बताया था, अगर कोई प्लेन या कोई लाइन HP से एंगल बना रही है तो वो VP में दिखता है, और VP से एंगल बना रही है तो वो HP में दिखता है। तो ये जो एंगल दिया हुआ है आपको HP से है, ठीक है, किससे, HP से, ये बनेगा किसमें, VP में बनेगा। तो फर्स्ट इंक्लिनेशन किसका है, सरफेस का। तो ये क्या है, देखिए क्या ये पूरी सरफेस नहीं है, ये यहाँ पर पूरी सरफेस नहीं है, A डैश B डैश C डैश D डैश। अब इसको हमने क्या करना है, HP से इंक्लाइन करना है, VP में एंगल बनेगा। तो यहाँ पर हम कितना इंक्लाइन करेंगे, 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इस पॉइंट को यहाँ पर हम रख देंगे, किस वाले को, इसको, A डैश B डैश को, ओके। और यहाँ से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे जिसके ऊपर हम ये ट्रू लेंथ काटेंगे। चलिए करते हैं इस काम को फटाफट से। ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने 30 डिग्री एंगल पर, इस पर हम ये ट्रू लेंथ लेंगे और इस ट्रू लेंथ को यहाँ पर कट कर देंगे। तो ये आ गया अपने पास दूसरा पॉइंट, जिसका नाम है क्या, C डैश D डैश, C डैश एंड D डैश, ओके। अब हम इसको क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, ओके। इसको हम इरेज कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये 30 डिग्री का इंक्लिनेशन हो गया, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन लेके जाएंगे, क्योंकि ये 30 डिग्री इंक्लाइंड का फ्रंट व्यू है तो नीचे टॉप व्यू बनाएंगे। तो इसका प्रोजेक्शन लेके जाएंगे, इधर से इसका प्रोजेक्शन लेके जाएंगे, और दोनों के कॉम्बिनेशन से हम क्या करेंगे, इंक्लिनेशन वाला टॉप व्यू बना देंगे, ठीक है। सेम नेमिंग है, सेम नेमिंग के जो प्रोजेक्टर आ रहे हैं उन वो जो एक दूसरे को जहाँ पर कट करने हैं वो नाम लिख देते हैं। देखिए ए का प्रोजेक्टर ये रहा और ए का प्रोजेक्टर ये रहा, तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास A1, ओके। और यहाँ पर इसको हम A1 डैश भी लिख सकते हैं, B1 डैश, C1 डैश, D1 डैश, ओके। और ये D वाला भी प्रोजेक्टर ये रहा, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास D1, ठीक है, क्योंकि ये D वाली लाइन है, ऊपर से D वाली लाइन आ रही है, इधर से ये B वाली लाइन है, तो ये हो जाएगा B1, और ये पॉइंट है C1। क्लियर हो रहा है आपको। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसको डार्क कर लेते हैं। तो अपना फाइनल जो इंक्लिनेशन वाला टॉप व्यू है, फाइनल नहीं, ये इंक्लिनेशन वाला टॉप व्यू है। अभी सेकंड इंक्लिनेशन और दे रखा है अपने को, वो भी हमें करना है, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेप है अपना, ठीक है। फर्स्ट इंक्लिनेशन बनाते हैं, फिर इसके बाद लास्ट मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट आपको क्या करना है, सेकंड इंक्लिनेशन, सेकंड इंक्लिनेशन बनाते हैं। अब सेकंड इंक्लिनेशन यानी आपको दूसरे वाला एंगल क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि जो इसकी वन साइड है ऑफ द स्क्वायर इज 45 डिग्री इंक्लाइन टू द VP। अब देखिए VP से एंगल है, बनेगा किसमें, HP में। VP से एंगल है किसमें बनेगा, HP में बनेगा। तो देखिए एक साइड मान लेते हैं हम, ये जो CD वाली साइड है इसको हम 45 डिग्री इंक्लाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर कहीं पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, 45 डिग्री एंगल बनाते हैं। यहाँ से 45 डिग्री एंगल बनाएंगे, ये रहा। इसके ऊपर एक इंक्लाइन लाइन खींचेंगे, ओके ना। अब देखिए इस CD को ना हम इसके ऊपर प्लॉट करेंगे, कहीं पर भी आप प्लॉट कर सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। इस CD को हम इसके ऊपर प्लॉट करेंगे और पूरी जो ये शेप है इसको 30 डिग्री इंक्लाइन कर देंगे। फिर इसका ऊपर प्रोजेक्शन ले जा करके फाइनल फ्रंट व्यू बनाएंगे और यहाँ पर बनेगा फाइनल टॉप व्यू। चलिए बनाते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर कहीं ये वाला पॉइंट मैं ले लेता हूँ, ये मान लो मेरे पास D2 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब इस D2 पॉइंट से ये देखिए ये डिस्टेंस आपके पास ऑलरेडी है 4, फिर भी हम क्या करेंगे, कंपास में ले लेंगे, यहाँ से ये आ जाएगा अपने पास ये, ठीक है।
ये कौन सा पॉइंट आ गया, C2, ये कौन सा पॉइंट है, C2 है। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डार्क कर देंगे और आप बाय द हेल्प ऑफ कंपास की हेल्प से या फिर आप अपनी रोलर स्केल की हेल्प से या ड्राफ्टर की हेल्प से इसको पूरा कर दीजिए। ये वाली लाइन देख लीजिए आप कितनी लेंथ की है, या कंपास में आप ले सकते हो, ये 36 की हो रही है, तो यहाँ से 90 डिग्री पर 36 में ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया 36, यहाँ से भी 90 डिग्री पर 36 ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो गया 36 और इसको मैं मिला देता हूँ। तो अपने पास ये चारों पॉइंट आ गए। ये पॉइंट कौन सा है, दिस इज A2, ये पॉइंट कौन सा है, दिस इज B2, है ना। तो ये पूरी शेप आपने क्या करा, 30 डिग्री इंक्लाइन कर दी। अब इसका प्रोजेक्शन लेके जाएंगे ऊपर और इसका प्रोजेक्शन लेके जाएंगे इधर और फाइनल अपने पास फ्रंट व्यू आ जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। अब देखिए इसमें हम यूज कर रहे हैं नॉर्मल प्लेन मेथड। इस क्वेश्चन को आप ऑक्सिलरी प्लेन मेथड से भी कर सकते हैं। ओके, तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑक्सिलरी प्लेन से करने की। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्शन ले गए हम ऊपर। अब जो सेम नेमिंग वाले पॉइंट है एक दूसरे को जहाँ प्रोजेक्टर कट कर रहे हैं वहाँ पर हम पॉइंट लिख देते हैं। जैसे ये A1 B1 वाली लाइन है, ये A वाली लाइन है और B वाली लाइन में, तो ये A वाली प्रोजेक्टर ये जा रही है ऊपर, तो ये पॉइंट हो जाएगा अपना, ये एंगल आपको पता ही है कितना है, दिस इज 45 डिग्री और ये हो जाएगा अपना A2 डैश। ओके, और B कहाँ है, B ये जा रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अपना B2 डैश। ठीक है, ये हो जाएगा B2 डैश और C वाली लाइन ये है ऊपर, C वाला प्रोजेक्टर ये गया यहाँ पर, ये हो जाएगा C2 डैश और ऐसे ये हो जाएगा यहाँ पर D2 डैश। बस आपको क्या करना है, फाइनली इसको मिला देना है। और यही रूल थे इस प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और ये अपना फाइनल फ्रंट व्यू हो जाएगा। और इस तरीके से बड़ा ही आसान है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।